हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 10 में पूछे जाने वाले रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत सारे सवालों को जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किसी कारण से हम यदि नहीं जानते हैं तो वो क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो हम आज सारे केमिकल रिएक्शन को एक ही चैप्टर में सॉल्व कर लेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो भी हम बताएंगे आपको एक ही वीडियो में। तो चलिए इंतज़ार को समाप्त करते हैं और हम अपना सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। उसी के अंतर्गत कुछ अभिक्रियाएं आती है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जब 2Na अर्थात 2Na को Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो 2NaCl प्राप्त होता है, जिसको 2Na को हम सोडियम कहते हैं, और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाए तो NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसे खाने वाला नमक भी कहा जाता है। अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कोई एक तत्व टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में हमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अर्थात बाहर से ऊष्मा देने पर, चूँकि इस अभिक्रिया में बाहर से ऊष्मा देने की ज़रूरत होती है इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक क्रियाशील धातु किसी तत्व को उसके लवण से अलग करती है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि फेरस Fe को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो FeSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है। जैसे Fe को हम बोलते हैं लोहा आयरन और CuSO4 को कॉपर सल्फेट, FeSO4 को फेरस सल्फेट और Cu से कॉपर। दूसरा एग्जाम्पल है जब Zn को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ZnSO4 प्लस Cu कॉपर प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है जब Mg को 2HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो MgCl2 प्लस H2 प्राप्त होता है। तो हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया को समझ गए। अब आगे नेक्स्ट हम रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे, कौन अधिक क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील धातु है। उसको सीखने के लिए हम सीरीज दे रहे हैं, आप इस सीरीज को देखेंगे गौर से, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जैसे पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम
उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। इस प्रकार से है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जब हम बाएं तरफ से देखते हैं तो घटते क्रम में है और दाएं तरफ से देखते हैं तो बढ़ते क्रम होते हैं। तो इसमें पूछा जाता है अक्सर कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु कौन है और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु कौन है। इस आधार पर इसको हम याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से जो मेंशन किया हो गया है, पासो केमी एजी आले हकाम सीगो। इस आधार पर से पोटेशियम, स से सोडियम, के से कैल्शियम और म से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, ज से जिंक, उसके बाद हो गया अ से आयरन, उसके बाद ल से लेड, एच से हाइड्रोजन, उसके बाद क से कॉपर और म से मरकरी, उसके बाद स से सिल्वर और ग से गोल्ड। अब हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इस अभिक्रिया में दो यौगिक के धातु आपस में प्रतिस्थापित होकर नए लवणों का निर्माण करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें AgNO3 प्लस NaCl से अभिक्रिया करके AgCl प्लस NaNO3 का निर्माण करती है। अब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं उनको समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक या पदार्थ से ऑक्सीजन का जोड़ना अथवा हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में आते हैं, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। और H2S को जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सल्फर तथा 2HCl प्राप्त होता है। अब हम अपकरण अभिक्रिया या जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, को समझेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन का जोड़ना अथवा ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है। अर्थात उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना होता है जबकि अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोड़ना होता है। इसका हम दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं अवकरण अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है या हाइड्रोजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों को ग्रहण करता है अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, जब CuO को H2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो Cu प्लस H2O प्राप्त होती है। अब हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल में हो गया, तो इसको बोलते हैं। जब पहला एग्जाम्पल हो गया 6CO2 प्लस 6H2O को जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा कह सकते हैं H2 प्लस Cl2 की अभिक्रिया जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो 2HCl प्राप्त होता है, लेकिन जब यही अभिक्रिया अंधेरे में कराई जाती है तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं होता है। अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में समझेंगे जिसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे
उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से पुनः अभिकर्मक बन जाता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब N2 को 3H2 के से अभिक्रिया कराई जाती है तो 2HNO3 प्राप्त होता है। पुनः जब 2NH3 पुनः N2 प्लस H2 में विभक्त हो जाता है तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझेंगे। वैसी अभिक्रिया जो एक दिशा में होती है, अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक से उत्पाद बनता है लेकिन पुनः उत्पाद से अभिकर्मक नहीं बनते हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 से CO2 बन जाता है लेकिन CO2 से पुनः कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बन पाती है, इसलिए इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। जब हम लोहे को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ समय में जंग लग जाता है, तो यह किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑक्सीडेशन। जब दूसरा क्वेश्चन होता है चिप्स के स्वाद या गंध का खराब होना या विकृत गंधिता किस कारण होता है? तो ये भी होगा इसका आंसर ऑक्सीकरण के कारण होता है। जब चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है तो ऑक्सीकरण से बचाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हमें आंसर देना होगा कि नाइट्रोजन गैस। और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा रिएक्शन के अंतर्गत आता है, तो हम बोलेंगे कि ऑस्मोसिस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब बर्फ़ को हीट किया जाता है तो वो पिघलना प्रारंभ होता है। या बर्फ़ को गर्म वातावरण में रखा जाता है तब वो पिघलना प्रारंभ करता है। इसका अर्थ हुआ कि उसे बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिस कारण वो पिघलना प्रारंभ करता है, इसलिए बर्फ़ का पिघलना एक ऑस्मोसिस अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला आता है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे आसानी से याद करने के लिए इसमें हमें याद रखना होगा कि यदि ऑक्सीजन किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना तो हो गया ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का बाहर निकलना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, ये ऑक्सीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखेंगे 2Mg + O2 = 2MgO, या दूसरा एग्जाम्पल है 2Cu + O2 = 2CuO। तो ये हो गया ऑक्सीकरण को शॉर्टकट में याद करने का तरीका। और दूसरा हो गया अपकरण, जिसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसमें जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। तो अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुटना, उसमें ऑक्सीजन का जुटना होता था, इसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलना है और हाइड्रोजन का जुटना है, या विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना। एग्जाम्पल देखेंगे दिया हुआ है। अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे CuO + H2 अभिक्रिया करके Cu + H2O बनाती है। तो CuO से ऑक्सीजन का हट रहा है, यहाँ पे Cu बन रहा है तो ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो इसे बोलेंगे अपकरण अभिक्रिया। यहाँ H2 में अभिकारक से प्रतिफल में जाने पर H2O बन जा रहा है तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे।
चूँकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ ही हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हम सारे रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप आसानी से बना पाएंगे, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।